तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा एग्रीमेंट चल रहा है। किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेना है। इसके आगे उन्होंने कहा है, आपकी फिल्म जो भी हमारी जिंदगी है वो हमारी खुद की है। उस पे उन्होंने कहा कि आप अपने मन की धारणाओं के अनुसार अपनी एक फिल्म का निर्माण करते हैं। उसके निर्माता, निर्देशक, कलाकार आप स्वयं ही हैं। संसार में बाकी सारे लोग आपकी फिल्म के सह कलाकार होते हैं, क्योंकि यह फिल्म आपकी अपनी है। आप अपनी इस फिल्म को कैसे देखते हैं, यह जीवन के प्रति आपकी धारणाओं पर निर्भर करता है। यह आपका अपना निजी दृष्टिकोण है, जो आपके जीवन का सच है, किसी दूसरे के जीवन का नहीं। इसलिए यदि आप मुझसे नाराज हैं, तो इसका कारण मुझे पता है कि आप अपनी धारणाओं की वजह से नाराज हुए हैं। आपके नाराज होने से निश्चित ही मुझे भी बुरा लगा है। दरअसल आप भय के माहौल में हैं, इसलिए नाराज हुए हैं, वरना आप कभी भी मुझसे नाराज ना होते, मुझसे नफरत ना करते। अगर आप भयभीत ना होते तो आपको क्रोधित या दुखी होने की आवश्यकता ही ना होती। अगर आप भय से मुक्त और प्रेम से भरा जीवन जीते हैं, तो किसी भी नकारात्मक भावना को आपके मन में स्थान न मिलता। नकारात्मक भावनाओं के बिना निश्चित ही आप खुशहाल जीवन जीते। जब आप खुश होते हैं तो आपको अपने आसपास की हर चीज अच्छी लगने लगती है। उस समय आप भी बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तभी हमें गुस्सा भी आता है, भय भी लगता है, सभी कुछ होता है। और जब हम खुश रहते हैं तो कोई अगर आसपास किसी तरह की कोई हमारे को अप्रिय घटना भी घटती रहती, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। आप अपने आप से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने आसपास की हर चीज से प्रेम करने लगते हैं। आप अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हैं। खुद को स्वीकार करने से आपको अपने जीवन का सच्चा आनंद मिलने लगता है। जब आप अपनी ही बनाई हुई धारणाओं से खुश होते हैं, तब उन धारणाओं से बनी फिल्म से भी आपको खुशी मिलती है। इस अवस्था में आपको चारों ओर खुशहाली नजर आती है। जीवन की हर छोटी बड़ी बात आपको खुशी प्रदान करती है। खुशी की इस अवस्था में आपको सब कुछ अद्भुत और सुंदर लगने लगता है। इस अवस्था में आप अपने आसपास की हर चीज की सराहना करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ भी जब हम ध्यान कर रहे हैं, अपने आप में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो हमें हर चीज अच्छी लग रही है, हर चीज में रस आ रहा है। लोग जो भी कहें, करें या सोचें, उन बातों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। अगर वे आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, तो वो आपकी वजह से ऐसा नहीं मानते हैं। आपको उनकी ऐसी बात को भी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई और आपको आपकी ही अच्छाई बताए। किसी के भी द्वारा कही गई बात, अच्छी या बुरी, अपने निजी तौर पर न लें। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने आप के बारे में मालूम रहता है। किसी को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी की तारीफ करे। लोग आपके बारे में जो भी राय रखते हैं वह सच नहीं होती, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि आप अपने बारे में जो राय रखते हैं वह भी सच हो। इसलिए आप अपने बारे में जो भी कहते हैं उसे भी दिल से न लगा लें। हमारे मन के पास ऐसी क्षमता होती है कि वह दूसरे आयामों से आने वाली जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंसान के मन में खुद के साथ बातचीत करने की क्षमता होती है। इसके साथ वह अन्य आवाजों को भी अच्छी तरह से सुन सकता है। कई बार आप मन में आने वाली आवाज को सुनकर हैरान होते हैं, यह कहाँ से आ रही है। मन में कई सारे विचार एक साथ आते रहते हैं,
इसलिए आप अपने मन की आवाज को पहचान नहीं पाते। हो सकता है यह आवाज किसी दूसरे आयाम से आई हो, जिस आयाम से हमारे जैसा ही मन हो। टाल्टेक ने ऐसे जीवों को एलिस यानी सहयोगी कहा है। यूरोप, अफ्रीका और भारत में इन्हें गॉड या देवता कहा जाता है। अब आता है इंसान का मन और देवता। हमारा मन देवताओं के स्तर पर भी रहने की क्षमता रखता है। मन इस दूसरे आयाम से भी में भी बसता है और इसका अनुभव भी कर सकता है। मन जागृत रहकर इस अवस्था को जान सकता है। बिना आंखों के भी वह इस अवस्था को देख सकता है। हमारा मन एक ही समय दो अलग अलग स्तर पर रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो नए विचार आते हैं वे आपके मन में निर्माण नहीं होते, लेकिन फिर भी मन उन विचारों को ग्रहण करके आप तक पहुंचाता है। मन से आई यह आवाज सुनना है या नहीं, उसे महत्व देना है या नहीं, इस बात का पूरा अधिकार आपके पास होता है। जिस प्रकार हम सब यह तय करते हैं कि हमें अपने ग्रह के सपने को महत्व देना है या नहीं, उसी प्रकार अपने भीतर से आई आवाज को सुनना है या इस पर ध्यान देना है या नहीं, यह हम खुद ही तय कर सकते हैं। हमारा मन अपने आप से भी बातें कर सकता है और अपनी बात सुन भी सकता है। जिस प्रकार आप अपने शरीर को विभाजित करते हो, उसी सहजता से मन भी स्वयं को विभाजित करता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मेरे दो हाथ हैं, मैं अपने एक हाथ को हिलाता हूं और दूसरे हाथ से पहले हाथ की हलचल को अनुभव कर सकता हूं। उसी प्रकार हमारा मन एक ही समय पर बात कर सकता है और अपनी बात को सुन भी सकता है। दरअसल मन का एक भाग सुन रहा होता है और दूसरा भाग बोल रहा होता है, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके मन के हजारों भाग एक साथ बात करते हैं। इसी को माया या मिटेटो कहते हैं, जिसके बारे में पहले बता दिया गया है। माया का बाजार। यह माया एक बड़े बाजार की तरह है जिसमें हजारों लोग एक साथ बात करते हैं और विचार विनिमय आदान प्रदान करते हैं। इस किसी के अपने विचार और भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में निर्माण हुई धारणाएं बाकी के लोगों की धारणाओं से मिलती जुलती हों। इस धारणा की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग विशेषता होती है जो व्यक्तिगत और स्वर होता है। हर धारणा एक दूसरे के विपरीत जाती है और देखते ही देखते इस संघर्ष का रूपांतरण किसी महायुद्ध में हो जाता है, क्योंकि सबकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। जब यही धारणाएं, उनकी यही विशेषताएं एक दूसरे के ऊपर आने लगती हैं तो यही महायुद्ध में रूपांतरित हो जाती हैं। इस माया की वजह से ही इंसान यह नहीं जान पाता कि उसे सही मायने में क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। इसके मन के अलग अलग हिस्से अपने आप से ही सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि मन का एक हिस्सा कुछ चाहता है और दूसरा उसके विपरीत चाहता है। कई बार दुविधा की स्थिति होती है दोस्तों। मन का एक हिस्सा कुछ विचारों और भावनाओं का समर्थन करता है तो दूसरा उन्हीं बातों के लिए आपत्ति लगाता है। एक ही समय पर कई सारे विचार एक साथ आने पर आंतरिक मतभेद निर्माण होता है। इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सारी धारणाओं पर फिर से सोच विचार करके उनका क्रम अनुसार नियोजन करना चाहिए। ऐसा करने से ही मन के सारे संघर्षों को हम मिटा सकते हैं और माया के पंजे से बच सकते हैं।